ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि बिना एक जो पुअर माइंडसेट वाला पर्सन होता है ना, वो कभी भी ज्यादा चीजें अचीव नहीं कर पाता, वो उसी चीज के अंदर सिमट के रह जाता है। क्योंकि सक्सेस पहले ना हमारे दिमाग के अंदर आती है, उसके बाद जिंदगी में आती है। ठीक है, तो आपके पास एक माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। विदाउट माइंडसेट आप आगे नहीं बढ़ सकते। कि अगर आपको लाइफ के अंदर कुछ ज्यादा बड़ा चाहिए ना, सबसे पहले आपके पास एक चीज होनी चाहिए, वो है माइंडसेट। ठीक है, जो प्रॉब्लम के अंदर कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है, वो माइंडसेट आपका ऐसा होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके सोल्यूशन की तरफ भागे, ना कि प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, क्योंकि ना इसका एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। स्पेशली हमें ना अपनी माइंडसेट की एग्जाम्पल है। आपको एक जो हमारे बाज होता है, एक एनिमल होता है, उससे लेनी चाहिए। ठीक है, उसका माइंडसेट फिक्स होता है कि मुझे ऊंची उड़ान भरनी ही भरनी है। ठीक है, तो आपको एक बाज की तरह एक माइंडसेट रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता है कि बाज की तरह आपको आसमान छूना है ना, तो कभी भी आपको जो मुर्गों से सांस उड़ाना पड़ेगा, जो आपके जिसको मुर्गे मैं उनको बोल रही हूँ, जो नेगेटिव पर्सन होते हैं, नेगेटिव चीजें होती, उनसे आपको साथ छुड़वाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी भी ना, जब खुद को आपने सोचा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो मुश्किल के अंदर भी रुकते नहीं है, आगे पे आगे बढ़ते रहते हैं। बट कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो कुछ प्रॉब्लम्स आई नहीं और हार हार मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें नहीं बनना है, हमें एक राइट माइंड सेट के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपका माइंड सेट ही नहीं है फिक्स, कि आप छोटी सी प्रॉब्लम आई और आपने हार मान ली, तो आप कभी भी ज्यादा लंबे तक ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका एक माइंडसेट होना चाहिए आपके वर्क के रिगार्डिंग, कि मुझे लाइफ के अंदर क्यों करना है काम, जो भी मैं करने आई हूँ, जो भी मेरे ड्रीम है, मेरे गोल है, मुझे क्यों अचीव करने हैं। ठीक है, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। एंड जो माइंडसेट होते हैं ना, हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स माइंडसेट एंड दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। ओके, एक मिनट गाइस, मैंने रिकॉर्डिंग तो ऑन ही नहीं की। एक मिनट। हो रही है रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो दो तरह के हमारे माइंडसेट होते हैं। एक होता है फिक्स माइंडसेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, फिक्स माइंडसेट की अगर मैं बात करूं, वो स्थिर होता है। ठीक है, वो स्थिर माइंडसेट होता है हमारा। जैसे बचपन से जो चीज हमारे माइंड में फिक्स कर दी जाती है ना, तो वो उससे आगे नहीं बढ़ता। जैसे एक बच्चे को सिखा दिया जाता है, एक लड़की की बात करते हैं, उसको सिखा दिया जाता है कि तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तुझे ये करना है, ये तुम्हारे तुम्हें बाहर नहीं जाना। ठीक है, तुम्हारा ये रहना सहना होना चाहिए, तुम्हें कपड़े ऐसे पहनने हैं। एक उसको माइंड सेट दिया जाता है कि तुम लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर सकती, बस तुम्हें शादी करनी है, उसके बाद जो भी है घर बच्चे संभालने हैं। एक इसको बोलते हैं फिक्स माइंडसेट। वो माइंडसेट उसका बचपन से ही करना स्टार्ट कर देता है, उसका लाइफ टाइम यही रहता है कि उसको लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिक्स माइंडसेट, जो स्थिर रहता है, जो खुद को बदलने की कोशिश ही नहीं करता हालत के अनुसार। एंड ग्रोथ माइंडसेट हमारा जो होता है कि जो प्रॉब्लम को ना, प्रॉब्लम अगर आती है उसको सोल्यूशन निकालता है। ठीक है, कि अगर ये प्रॉब्लम आई, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, वो नई नई चीजें सोचता है एक ऊपर। ठीक है, एक चीज पे स्थिर रहकर नहीं वो रहता, वो नई नई चीजें डेवलप करता है। उसको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, जो हमेशा नई नई अपॉर्चुनिटी को तलाश करता है और उस पर काम करता है, उसको हम विकसित माइंडसेट भी बोलते हैं। ठीक है, जो एक जगह बैठा नहीं रहता, एक चीज के ऊपर नहीं रहता, वो अलग अलग तरीके से सोचता है प्रॉब्लम से बाहर आने के, देन अपने जो ड्रीम है, उसका गोल है, उसको पूरा करने के। ठीक है, तो ये होता है हमारा माइंडसेट। देन आपका, अगर आपको फॉर एवर बिजनेस के अंदर ग्रो करना है ना, तो आपका फिक्स माइंडसेट वहां पे काम नहीं करेगा, आपको चाहिए ग्रोथ माइंडसेट की जरूरत। अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है ना, तो कभी भी आप फॉर एवर बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि एक बंधे हुए माइंडसेट के साथ हम काम नहीं कर सकते। हमें ग्रोथ माइंडसेट की नीड होती है, क्योंकि हमारे जो विचार होते हैं ना, वो यहाँ पे हमें इंक्रीज करने पड़ते हैं डे बाय डे। उनको समय के अनुसार, हालतों के अनुसार एंड सिचुएशन के अनुसार बदलता रहना पड़ता है। तो आपको ग्रोथ माइंडसेट बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। ओके, अभी हम बात करते हैं गोल सेटिंग के ऊपर। ठीक है, तो आपको पता है कि लाइफ के अंदर ना, बिना गोल के ना हम कहीं नहीं पहुंच सकते। अगर हमारे पास क्लियर गोल ही नहीं है, तो कभी भी हम उस जो हमारा ड्रीम है, जो लक्ष्य है, जहाँ पे हमें पहुंचना है, वहां तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है,
एक क्लियर गोल होना आपके पास बहुत जरूरी है। अगर आपको सक्सेस लाइफ के अंदर चाहिए बट आपके पास गोल ही नहीं है, तो कभी भी आप वो सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। ठीक है। विदाउट गोल्स ड्रीम स्टे ड्रीम। बिना गोल्स के जो आपके सपने हैं वो सपने ही रहेंगे, कभी भी वो रियलिटी के ऊपर नहीं आ पाएंगे। ठीक है। तो आपके पास, अगर आपको कुछ लाइफ में चाहिए तो आपके पास एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। ठीक है, जिसको आप कंप्लीट करने सको। क्योंकि मान के चलो, अगर आपको लेट्स सपोज कहीं दिल्ली जाना है बट आपके पास ना तो कोई मैप है ना कोई रास्ता है, क्या आप दिल्ली पहुंच पाओगे? नहीं ना। तो इसीलिए अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप उसके लिए प्रॉपर मैपिंग लोगे, रास्ते सर्च करोगे, गूगल की हेल्प लोगे, तभी तो आप वहां पे पहुंच पाओगे ना। इसी तरह आपके ड्रीम्स होते हैं। अगर आपको सक्सेस लाइफ के अंदर चाहिए ना, तो आपके पास एक गोल होना बहुत जरूरी है। ठीक है। बिना गोल के कभी भी कोई भी चीज आप हासिल नहीं कर सकते। ठीक है। तो गोल के ऊपर हम बात करते हैं। आपको गोल तो रखना है बट आपको एक स्मार्ट गोल रखना है। ठीक है। ये नहीं है कि आपको कोई गोल बना लिया। अगर आपको फॉर एवर, स्पेशली फॉर एवर बिजनेस के अंदर आपका जो गोल होना चाहिए ना वो स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है। तो स्मार्ट की डेफिनेशन क्या है वो आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले उसमें स्मार्ट में आता है एस। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। आपका जो गोल है ना वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक इन द सेंस, मतलब जो आपका गोल है वो क्लियर होना चाहिए, आपकी नजरों में वो साफ होना चाहिए। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या चाहिए लाइफ के अंदर। ठीक है। और वो गोल ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, वो गोल पक्का होना चाहिए। ठीक है, कि आपको चाहिए क्या लाइफ के अंदर, पक्का पता होना चाहिए आपको उस गोल के बारे में। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आपको सबसे पहले तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपको लाइफ के अंदर चाहिए क्या है, वो भी पक्का। ठीक है। सेकंड चीज, उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी आपको। अगर आपने ये गोल सेट किया है तो आपकी उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, आपको सेक्रीफाइस क्या करने पड़ेंगे। ठीक है। चाहे वो आपकी स्टडी के रिगार्डिंग हो, अगर आपने फॉर एवर के अंदर कोई गोल लिया, चाहे सुपरवाइजर का लिया, चाहे कोई भी लिया है। ठीक है। तो आप उसके लिए सोचो कि सबसे पहले आपने ये गोल बनाया क्यों है। ठीक है। आपको पक्का पता चल गया कि गोल क्या है, बट उसके लिए आपको सेक्रीफाइसेस क्या करने पड़ेंगे। हो सकता है आपको अपने दोस्तों को छोड़ना पड़े, हो सकता है फैमिली टाइम को आपको यहाँ पे सेक्रीफाइस करने पड़े, हो सकता है शादियां बर्थडे पार्टीज आपको सेक्रीफाइस करनी पड़े। ठीक है। तो ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए, आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे फॉर द एग्जाम्पल हम महाभारत की एग्जाम्पल उठाते हैं। ठीक है। जब गुरु द्रोणाचार्य आता है, जो वो पांडव होते हैं पांच, उनको वो बोलता है, एक जंगल में लेके जाता है। ठीक है। सबसे पहले वो नकुल को बुलाता है, उसको बोलता है कि पेड़ के ऊपर तुम्हें क्या दिख रहा है। वो उसने एक चीड़ी, उसको बोलते हैं जो एक चेड़ी की तरह लगा रखी होती है, उसके ऊपर टांग रखी होती है पेड़ के ऊपर। ठीक है। वो नकुल को सबसे पहले बुलाता है, उसको बोलता है कि मुझे बताओ नकुल, तुम्हें क्या दिख रहा है सामने अपने। नकुल क्या बोलते हैं, मुझे पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं गुरु जी, आप दिख रहे हो, है ना। तो उसको बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम निशाना साधो। वो साधता है बट वो लगता नहीं चिड़ी की आंख में। फिर वो भीम को बुलाता है, सेम चीज भीम को ही पूछता है। भीम भी बताता है कि गुरु जी मुझे आप दिख रहे हो, पेड़ दिख रहे हैं, है ना, हवा चल रही है, ये सब। ऐसे करते करते फिर तीसरी बार वो बुलाता है अर्जुन को लास्ट में। ठीक है। वो अर्जुन को पूछता है कि अर्जुन अब तुम बताओ तुम्हें सामने क्या दिख रहा है। अर्जुन बोलता है कि गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो गुरुजी बोलते हैं ठीक है अर्जुन, तुम लगाओ निशाना। तो जैसे ही अर्जुन निशाना लगाता है वो सीधा चिड़िया की आंख में लगता है। ठीक है। क्योंकि उसका फोकस था, उसको क्लियर था कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना था। उसका गोल क्लियर था, उसको आसपास जो हो रहा है उसको कुछ पता नहीं था उस चीज का। ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास आपका स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। ठीक है। जो आपको पक्का पता होना चाहिए कि क्या है और उसके लिए क्या सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, वो भी आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। ओके। एंड उसके बाद आता है हमारा M, जो होता है मेजरेबल। ठीक है। मतलब कि आपको नंबर में उसको मेजर करना पड़ेगा। जो भी आप काम कर रहे हो उसको ट्रैक करना पड़ेगा नंबर्स के अंदर। ठीक है। क्योंकि इफ कैन नॉट यू मेजर योर गोल, यू कांट, यू कैन नॉट ग्रो। मतलब जब तक आप अपने गोल को मेजर नहीं करोगे ना, कभी भी आप ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज के अंदर नंबर होता है। अगर आपका कोई बिजनेस है, जैसे एड सेटअप है, तो आप वहां पे देखोगे कि आपका जो एड सेटअप कितने पर्सन वहां कितने नंबर में वहां पे लीड्स हमारे पास आई है। ठीक है। अगर आपका कोई भी वेबसाइट आपने बनाई है, आप देखो कितने पर्सन वहां पे ज्वाइनिंग हो रही है, आप डे बाय डे उसको मेजर कर रहे हो। ठीक है। स्कूल में भी जो भी है बच्चों को नंबरिंग दी जाती है कि तुम्हारे इतने नंबर है। उस बिहार पे वो देखता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है।
ओके। तो इसलिए आपका जो गोल होना चाहिए ना वो मेजरेबल होना चाहिए, आपको मेजर करना आना चाहिए डे बाय डे उसको। ठीक है, अपने वर्क को भी आप ऐसे ही ट्रैक करो, जो भी आपने गोल बनाया उसको ट्रैक करो। ठीक है, चाहे आपने 4cc का गोल लिया हो, चाहे आपने सुपरवाइजर का गोल लिया है, आप उसको डे बाय डे ट्रैक करो कि वो कितना अचीव हो चुका है। ठीक है, अगर आपने मान के चलो इनरोलमेंट का गोल लिया है, आप चाहते हो कि मेरा इनरोलमेंट का गोल है, मुझे इतने इनरोलमेंट निकालनी है पर पीपीटी, तो आप देखो उसको मेजर करो कि मैंने कितनी इनरोलमेंट निकाले, मेरी कितनी बची है, तब जाकर आप उसको फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, तो एक आपके पास मेजरेबल गोल होना जरूरी है, उसके लिए आपको नंबर्स में इसको ट्रैक करना पड़ेगा, नंबर में इसको मेजर करना पड़ेगा। ओके। एंड ए फॉर होता है अचीवेबल। अचीवेबल मतलब गोल वो होना चाहिए कि जिसको हम अचीव कर सके। गोल शुड बी रियलिस्टिक, जो हमें दिख रहा है कि रियल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अभी आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आप गोल कर रहे हो कि मैं 2 मंथ में मुझे मैनेजर निकालना है, वो देखो पॉसिबल ही नहीं है। राइट। तो इसलिए ऐसा आपको गोल रखना है जो अचीवेबल हो। 1 मंथ में आप सुपरवाइजर का ले सकते हो। ठीक है, आप ले सकते हो सुपरवाइजर ले सकते हो, एक मंथ में मुझे सुपरवाइजर करना है, वो अचीवेबल है। बट अगर आप सोचोगे 1 मंथ के अंदर मुझे 2 मंथ के अंदर मैनेज करना है, वो तो अचीवेबल नहीं है। पता है, बहुत यही कारण होता है कि हमारे गोल फुलफिल नहीं होते। हम उस गोल को ना कुछ ज्यादा ही अपने अकॉर्डिंग ज्यादा ही कुछ बड़ा बना लेते हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है रियल के अंदर। तो जब भी आप गोल बनाना चाहो ना, तो ऐसा गोल आपने बनाना है जो अचीव आप कर सको उसको। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में आप चाहे छोटा गोल बनाओ, बट वो अचीवेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं, हाँ, मुझे चाहिए लाइफ के अंदर, आपका जो भी कैपेसिटी है उस अकॉर्डिंग है नहीं, बट आप ज्यादा पे वो कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा गोल बनाओ, ऐसा सेट करो कि आप उसको कंप्लीट कर सको, जो भी आपने टाइम बाउंड वहां पे दिया है उसके अंदर वो अचीव हो सके। ओके। एंड आर फॉर होता है हमारा रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब होता है कि आप जो गोल सेट कर रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए वो आपको क्यों चाहिए, क्यों करना है। जो भी आपने गोल सेट किया है वो आपको क्यों करना है। अगर आपको यही नहीं पता होगा तब भी वो गोल फुलफिल नहीं होता। होना चाहिए कि आपने जो गोल सेट किया है, चाहे वो सुपरवाइजर का है चाहे आप मैनेजर का है, कि वो आपने बनाया क्यों है, उसका वाई क्या है। क्योंकि देखो, फॉर द एग्जाम्पल, अगर मान के चलो आप कोई रेस भाग रहे हो, ठीक है, बट वो रेस आप क्यों भाग रहे हो, उसका रीजन आपको पता है। ठीक है, हो सकता है आप हेल्दी रहना चाहो, तो हेल्थ आपके लिए वहां पे आपका क्यों बनता है, कारण बनता है वाई, कि आपको हेल्दी रहना है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपका गोल है सुपरवाइजर का, तो आप सोचो कि मुझे सुपरवाइजर बनना क्यों है। अगर आपका गोल है कि मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनना है, तो आप बताओ कि आपको बनना क्यों है। ठीक है, अगर आपकी वो वहां पे वाई क्लियर हो जाती है, वो तो आपको आसान हो जाता है उसको फुलफिल करने के लिए, क्योंकि आप उसकी इंपॉर्टेंस आपको वहां पे पता चलने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी गोल बनाए, तो आपको रिलेवेंट होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में कि ये गोल है तो मुझे क्यों करना है, ये क्यों मुझे अपनी लाइफ के अंदर चाहिए। ठीक है, चाहे वो हेल्थ हो सकती है, पैसा हो सकती है, आपको लाइफ के अंदर कुछ चाहिए, घर गाड़ी कुछ भी, तो वो वाय आपकी वहां पे क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप उसको फुलफिल कर सकते हो। एंड टी, टी फॉर होता है टाइम बाउंड। ठीक है, देखो, जो हमारा गोल होता है ना, अगर आप उसको एक डेट नहीं दोगे ना, तो कभी फुलफिल नहीं हो सकता। अ गोल विदाउट डेट जस्ट अ ड्रीम। जो एक गोल होता है ना विदाउट डेट, वो ड्रीम ही रहता है, वो कभी भी रियल में नहीं आ सकता। ठीक है, तो आपको अपने गोल को एक डेट देनी बहुत जरूरी है। एक आपको फिक्स डेट देनी है कि मुझे ये जो भी है मेरा गोल है, इस डेट को कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है। ठीक है, क्योंकि देखो एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट को भी तो पता होता है, हम उसको पता होता है ना, अगर हम उससे पूछे कि जो 10th क्लास है, कोई भी क्लास है, वो कितने टाइम में पूरी करनी है, तो उसके पास भी तो एक टाइम होता है ना, वो उसको 1 साल में करनी है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ वो बोलेगा कि हाँ मुझे 10th क्लास तो करनी है 1 दिन, बट वो कर लूंगा मैं 4-5 सालों में। ठीक है, आप दो लगाओगे उस पे हाउस वाइफ वाले बच्चे के कान पे कि 1 साल में करनी है, उसको भी टाइम बाउंड होता है। तो इसी तरह आपके काम के अंदर भी आपको एक टाइम बाउंड देना है कि अगर मेरा गोल है, चाहे मुझे 10cc करना है, डायरेक्ट में 4cc करना है, वो एक टाइम बाउंड के साथ होना चाहिए। जो भी आपने गोल रखा है 1 मंथ में करना है, मुझे 15 दिन के अंदर करना है, तो आपको पता होना चाहिए वो टाइम। एक खुद को डेट दो, क्योंकि बिना डेट के ना आजकल कुछ नहीं होता। बिना डेट के तो हम बिल भी नहीं भरने जाते, जब तक हमारी आखिरी डेट नहीं आती ना बिल की, उससे पहले हम बिल भी अपना जमा नहीं करते। हमारी इंडियंस की ये स्पेशलिस्ट ही है।
जो भी काम होता है हम लेट शुरू करते हैं। तो इसीलिए आपको एक डेट देनी बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो गोल है वो पे पूरा हो, तो आप उसको एक फिक्स डेट दो ना कि आपको ये कब करना है। क्योंकि अगर आप टाइम ही नहीं देते, उसको डेट ही नहीं, तो कभी भी पूरा नहीं होता वो। ठीक है। तो ये हमारा एक स्मार्ट गोल आपको मेक करना है। आपको इस हिसाब से स्मार्ट गोल अपना बनाना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुई होगी चीजें। देन हम चलते हैं अभी आगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं 5 प्रिंसिपल्स ऑफ हमारा जो अचीविंग गोल है। लेट्स टॉक अबाउट द 5 प्रिंसिपल ऑफ अचीविंग गोल। जो हमारा गोल्स है उसको जो भी है अचीव करने के 5 प्रिंसिपल कौन से है, उसके ऊपर हम बात करते हैं थोड़ा। ठीक है। नंबर 1 है फोकस ऑन वन एट अ टाइम। ठीक है, आपको ना एक टाइम पे एक ही गोल बनाना है, उसी पे फोकस करना है। ठीक है, ये नहीं कि आप ना एक ही टाइम पे काफी गोल बनाने हैं कि मुझे सुपरवाइजर भी करना है, मुझे अपने ब्रदर की शादी भी अटेंड करनी है, मुझे एग्जाम भी देने हैं, मुझे इसके अंदर पास भी होना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टाइम पे आपका एक ही गोल होना चाहिए और आपका फोकस उसी पे होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका फोकस ना बटा हुआ है अलग अलग जगह, तो तब भी वो गोल आपका अचीव नहीं हो सकता, वो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, तो आप एक टाइम के अंदर एक ही काम पे फोकस कीजिए, एक ही काम कीजिए, तब जाकर आप उसको अचीव कर सकते हो। ठीक है। एक ना टोडरमल थे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ। एक टोडरमल थे, वो ना ग्रंथ लिख रहे थे मोक्ष ग्रंथ के नाम से। उसका जो ग्रंथ है ना वो 6 मंथ में कंप्लीट हुआ। वो लिखता गया लिखता गया, उसको कोई होश नहीं था कि उसकी लाइफ में हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। एक दिन उसका ना वो खाना खाने बैठता है दोपहर को अपनी माँ के साथ। वो खाना खाता है, वो अपनी माँ को बोलता है कि माँ, इसके अंदर ना नमक नहीं है सब्जी के अंदर जो आपने बनाई है। उसकी माँ मुस्कुराती है, बोलती है कि बेटा लगता है ना मुझे तुम्हारा ग्रंथ आज पूरा हो चुका है। वो हैरान होता है कि माँ आपको कैसे पता। उसकी माँ बोलती है, मैं खाने के अंदर नमक ही नहीं डाल रही। वो इतना फोकस था अपने गोल को लेकर कि उसको पता नहीं चला कि वो खा क्या रहा है, सब्जी में नमक है, मिर्च है, नहीं है। उसका ध्यान पूरा ग्रंथ लिखने में ही था। तो ऐसे ही आपको अपना फोकस रखना है अपने काम के ऊपर, अपने गोल के ऊपर। अगर आप फोकस के साथ उसको काम करोगे ना एक ही टाइम पे एक ही गोल के ऊपर, तो ऑब्वियसली क्यों नहीं पूरा होगा वो। पूरा होगा ना अगर आप एक ही गोल पे टाइम दे रहे हो फोकस के साथ, वो भी। तो ठीक है, तो आपको एक टाइम पे एक ही गोल सेट करना है। ओके। एंड दूसरे नंबर पे आता है ऑलवेज मेक योर गोल फॉर 24 आवर्स ओनली। जो आप गोल बना रहे हो ना उसको ना, मैं नहीं बोलती आप 1 साल के लिए बनाओ, 1 महीने के लिए बनाओ, 15 दिन के लिए बनाओ। आप एक गोल ना जो भी अपना बना रहे हो 24 घंटे के लिए बनाओ, एक दिन के लिए बनाओ। आप लिखो कि आपको एक दिन में करना क्या है। ठीक है, आप उसको तोड़ दो, जो भी आपने गोल बनाया है ना 1 मंथ का, उसको तोड़ दो 24 घंटे के अंदर अंदर कि मुझे 1 घंटे के अंदर क्या करना है। तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में अपना गोल भी पूरा कर रहे हो और आपका जो दिन है वो भी प्रोडक्ट। ठीक है, तो अपने गोल को आपको तोड़ना है। आप एक टू डू लिस्ट मेक करो, वहां पे लिखो कि आज 24 घंटे के अंदर मुझे करना क्या है। मुझे कितनी कॉलिंग करनी है, मुझे कितने एनरोलमेंट चाहिए, कितनी बिलिंग चाहिए, कितनी मुझे 1 to 1 करनी है। कि 24 घंटे का आप लिखो, अपना एक कर रहे हो तो 24 घंटे के लिए करो। उसको ये नहीं कि आपने 15 दिन का सोच लिया, वो कभी पूरा नहीं होता। बट अगर आप एक 24 घंटे उसको छोटे टुकड़ों में अपने बांट लिया, वो ना आसान होना लगता है कि हमें, हाँ ये आसान है, हम इसको अचीव कर सकते हैं। बट अगर आप 1 मंथ का, 6 मंथ का, 1 साल का बना के चलते हो, तो वो हमें मुश्किल लगता है कि यार एक दिन का गोल बनाते हो। ठीक है, चाहे 2 एनरोलमेंट चाहिए, 4 निकाल दिए, बट एक दिन का ही आप रखो। ठीक है, क्योंकि अगर एक दिन का आप करोगे वो आपको छोटा दिखेगा, और जिससे कि आपको एक्साइटमेंट मिलेगी उसको पूरा करने की। ठीक है, तो इसलिए आपका जो गोल है वो एक दिन का, एक दिन में आप उसको कंप्लीट करो। ठीक है, क्योंकि जो दशरथ मान जी की स्टोरी तो आपने सुनी होगी ना। जो दशरथ मान जी थी जिन्होंने पहाड़ का रास्ता बना दिया था, सुनिए वो स्टोरी आप लोगों ने। एक दशरथ मान जी करके इंसान थे, ठीक है, उनकी ना वाइफ की डेथ हो गई थी। उसके बीच में ना एक मतलब वो आता था पहाड़ पूरा, वो उसको पार नहीं कर पाए।
कि मेरी ना जो वाइफ की डेथ हुई है ना वो इस पहाड़ की वजह से हुई है, तो उसने ठान लिया कि मैं इस पहाड़ को तोड़ के ही रहूंगा। ठीक है, वो डेली का लगता था कि मुझे एक पत्थर तोड़ना है, 24 घंटे में मुझे एक पत्थर तोड़ना है। तो ऐसे कर करके ना उसने पूरा पहाड़ खोद डाला। ठीक है, तो उसने ये नहीं सोचा, उसको अगर वो सोचता कि मुझे इतना बड़ा पहाड़ खोदना है, तो उसको लगता है कि ना यार ये तो पता नहीं होगा या नहीं होगा मुझसे। तो उसने क्या कहा कि मुझे एक दिन के अंदर एक पत्थर तोड़ना है, तो ऐसे कर करके उसने पूरा पहाड़ ही खोद डाला, वो रास्ता बना दिया वहां से। ठीक है, लिखनी होती है। अगर वो सोचने बैठे कि यार मुझे पूरी पेजेस की है, तो कभी वो सोच ले कि मुझे ना डेली इस बुक के ना 2 पेजेस भरने हैं, मुझे 2 पेजेस राइट डाउन करने हैं। तो करते करते वो 7 दिन के 1400 पेजेस, करते करते वो अपने 7 दिन के जो भी है वो लिख देगा ना। अगर वो 2 पेज लिख रहा है तो 200 वर्ड वो लिख रहा है। राइट, तो ऐसे कर करके वो एक हफ्ते के अंदर 1400 वर्ड लिख देगा। वो छोटा हो गया ना गोल, 2 पेजेस तो हम लिख सकते हैं एक दिन के अंदर, या 1 पेजेस का बना लो। तो ऐसे ही आपको 24 घंटे का आप गोल रखो, जो भी आप बना रहे हो एक दिन के अंदर मुझे करना क्या है। करते 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 आप पूरे मंथ में जो चीज आपको चाहिए लास्ट में आप उसको अचीव कर जाओगे। ठीक है। एंड थर्ड नंबर पे आता है हमारा, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ के अंदर चाहिए क्या, आपका लक्ष्य क्या है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है ना कि आपको लाइफ के अंदर चाहिए क्या, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ के अंदर चाहिए क्या। आपको घर चाहिए, अपने लिए गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, या हेल्थ चाहिए, ठीक है, या फैमिली की हैप्पीनेस चाहिए, जो भी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि मुझे लाइफ के अंदर चाहिए क्या। अगर आपको ये पता हो गया कि आपको लाइफ के अंदर करना क्या है, मुझे चाहिए क्या लाइफ से, तो बिल्कुल आप उस चीज के लिए काम करोगे और अपने गोल को अचीव कर लोगे। ठीक है, क्योंकि वो बोलते हैं ना, जो अल्लाह दीन का वो होता है, चिराग भी होता है, अगर हम उसको घिसेंगे हमें पता होगा ना उसके अंदर से क्या निकलने वाला है। तो इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि आपको ये गोल जो भी आपने रखा है वो क्यों चाहिए, क्यों करना है अपनी लाइफ के अंदर, क्या इससे वैल्यू मिलने वाली है आपके लाइफ के अंदर, क्या इससे बदलाव आने वाला है, तो आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास लक्ष्य ही नहीं है आपका, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई भी गोल को अचीव कर सकते हो। देन फोर्थ नंबर पे आता है राइट डाउन। ठीक है, जो भी आपका गोल है जब तक आप उसको कॉपी में नहीं उतारोगे ना, तो बिल्कुल भी पूरा नहीं होने वाला। क्योंकि बोलते हैं ना, कोई भी चीज होती है वो 3 बार बनती है। अगर कोई भी आप बिल्डिंग बना रहे हो वो 3 बार पहले बनती है। पहले हमारे दिमाग में बनती है, ठीक है, पहले वो हमारे दिमाग में आती है, फिर नक्शे में आती है, मतलब कॉपी पे उतरती है, फिर वो रियल में बनती है। तो ऐसे ही कोई भी आपका ड्रीम है, अगर आपने सोच लिया हाँ कि वो तो मेरे दिमाग के अंदर है, बट उस आपने उसको कॉपी पे नहीं लिखा, तो माइंड में बहुत चीजें हमारी चलती रहती हैं, दिन भर बहुत चीजें हमारे साथ होती रहती हैं। ठीक है, तो वो आपके माइंड से निकल जाएगी, या माइंड के किसी कोने में ऐसी फंस जाएगी जो आपको रिमाइंड नहीं आने वाली। तो इसलिए आपको अपना जो गोल है वो लिखना चाहिए। ठीक है, जब तक आप लिखोगे नहीं, तब तक गया एक यूनिवर्सिटी के अंदर ना सर्वे हुआ था, जहाँ पे सर्वे किया गया ना, उनसे पूछा गया स्टूडेंट से कि तुम्हारी लाइफ के अंदर गोल क्या है, गोल कहाँ है तुम्हारे। तो कुछ पर्सन्स के गोल थे नहीं, कुछ ने बोला, 13% ने कि हमारे माइंड के अंदर गोल है। ठीक है, 3% लोगों ने बोला कि हमारे पास रिटर्न में गोल है, उन्होंने रिटर्न में लिख रखा था। ठीक है, बट जो 44% स्टूडेंट थे उनके पास कोई गोल नहीं था, ना रिटर्न के अंदर ना माइंड के अंदर। फिर 10 साल बाद फिर से सर्वे किया गया और पता चला जो 84% थे वो सिर्फ हमारी जो भी लाइफ जी रहे थे, वो सिंपल लाइफ जी रहे थे। ठीक है, एक नॉर्मल लाइफ वो गुजार रहे थे। और जो 13% थे जिनके माइंड में गोल थे, वो उनसे थोड़ी सी बेटर, 10% बेटर लाइफ जी रहे थे। ठीक है, उनके पास पैसा था, उनसे ज्यादा था। बट जो 3% लोग थे ना, उनके पास उनसे ज्यादा, सबसे ज्यादा पैसा था, उनसे 10 गुना ज्यादा पैसा था, उन 84 लोगों से और 13% से, क्योंकि उनके ड्रीम लिखे हुए थे। तो अगर आपके पास ड्रीम होंगे तो वो अचीव भी होंगे, आपको बार बार वो हैमरिंग करेंगे। ठीक है, बार बार आपकी जो भी नजर जाएगी आपके सामने, अगर आपने लिखे है बहुत अच्छी बात है, डायरी में लिखे हैं आपने, अपने जो भी है वॉलपेपर पे लगा रखे हैं फोन के। ठीक है, तो आपके राइट डाउन होने बहुत जरूरी है, अगर राइट डाउन नहीं है तो कभी भी पूरे नहीं होने वाले। तो अगर जैसे ही आपने एक सुपरवाइजर का लिया है माइंडसेट,
सॉरी डुअल की मुझे सुपरवाइजर करना है, इसी मंथ में करना है। ठीक है, वो आपने सोच लिया अपने माइंड के अंदर, बट आपने उसको लिखा नहीं है। मुझे सुपरवाइजर करना है तो वो कैसे होगा, क्यों करना है, तो कभी पूरा नहीं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि मुझे सुपरवाइजर करना है, क्या मेरा एक्शन प्लान रहने वाला है। ठीक है, मुझे कितनी कॉलिंग करनी पड़ेगी, कितने बिलिंग निकालनी पड़ेगी, इसके लिए कितनी एनरोलमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आपका जो भी है वो रिटर्न करना बहुत जरूरी है हमारे गोल्स को। आगे आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट है, कीप योर गोल इन। जो भी आपके ड्रीम्स है ना, वो आपके माइंड में चलते रहने चाहिए, हमेशा आपके माइंड में रहने चाहिए। ठीक है, और माइंड में वो कैसे रहेंगे, अगर आपके वो सामने होंगे, आपने अपने वॉल पेपर पे लगाए होंगे, आपने अपने जो भी है सामने जहां भी आप बैठते हो सीटिंग टेबल पे अपने लगाए होंगे, अपनी कॉपी भी लिखा होगा। ठीक है, जब भी आप फोन ओपन कर रहे हो आपके वॉल उस पे डेस्कटॉप पे वो है। ठीक है, तो हर टाइम आपको अपने गोल को अपने माइंड में रखना है, और माइंड आप तभी रखोगे जब आप रिटर्न करोगे इनको, और अलग अलग जगह, हर एक जगह आपको वो राइट डाउन करने हैं। ठीक है, तो कभी भी आपके जो भी माइंड अगर आपके दिमाग में चलते हैं ना हर टाइम, तो आप उनको अचीव करने की तरफ भागते हो, आपको पता होता है कि यार मेरा गोल है, मुझे किसी भी ना किसी तरह वो कंप्लीट करना ही है। ओके, तो इसलिए आपको हमेशा जो भी आपके ड्रीम होते हैं उनको अपने माइंड में रखना है, माइंड में आपके घूमते रहने चाहिए वो दिमाग। अगर आप कहीं भी जा रहे हो, बाहर भी हो, आप मार्केट के अंदर भी गए हो या किसी रिलेटिव, तो आपके वो गोल आपके माइंड में चलते रहने चाहिए, आपको आइडिया आना चाहिए। अगर आप किसी रिलेटिव में गए हो तो आपके अगर गोल चल रहे हैं तो आप उस रिलेटिव को भी बताकर आओगे बिजनेस के बारे में, उसको ये अप्रोच कर डालोगे कि हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसे आप हेल्थ के रिगार्डिंग बताकर आओगे या बिजनेस ज्वाइन करने के बारे में उसको बताकर आओगे। तो इसी तरह आपके जो गोल्स हैं वो हर टाइम आपके दिमाग में घूमते रहने चाहिए, तभी आप उनको अचीव कर सकते हो। ठीक है, ये 5 हमारे जो भी है प्रिंसिपल है गोल्स को अचीव करने के, अगर आप इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हो डेफिनेटली आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आपसे इंटरेक्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन पर्सन है, कौन कौन गया। हाँ जी, लिख लिया आप सभी ने, गोल सेटिंग समझ में आ गई कैसे करनी है। मैसेज करने का ऑप्शन है गाइस, आप मैसेज कर सकते हो। नोट्स बनाए आप लोगों ने? अच्छा, गोल्स सेटिंग के रिगार्डिंग अगर कोई भी आपका क्वेश्चन या डाउट है वो आप पूछ सकते हो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। बहुत सारे पर्सन के तो कैमरा ही ऑफ है। चलो कोई बात नहीं, आई थिंक क्लियर है। जिनके कैमरा ऑन है वो एक्टिविटी शो कर दो थम्स का, आप तो बिल्कुल ही थम से गए हो। क्लियर है, ओके ओके। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा सिस्टम वर्किंग के ऊपर। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आप डाल सकते हो सिस्टम वर्किंग। बहुत सारी पर्सन है जिन्होंने अभी अपना टू सी सी किया है हाल ही में, 1-2 मंथ पहले। ठीक है, तो पुराने बंदों को तो पता है कि सिस्टम वर्किंग काम कैसे करता है। ठीक है, बट न्यू पर्सन को नहीं पता कि हमारा सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है, उसके अंदर काम कैसे होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा कि सिस्टम वर्किंग होता क्या है, ये कैसे काम करता है। देखो हमारी जो सिस्टम होता है ना, वो ना एक मंथ के अंदर इसके अंदर 15 बैचेस बनती है। ठीक है, और किस किस डेट को बनती है, 1 तारीख को बनती है, और डेट पे बनती है, मतलब 1 तारीख को, 3 को, 5 को, 7 को, 9 को, 11 को, 13 को, 15 को, फिर 17 को, 19 को, 21 को, 23 को, 25 को, 27 को ना 29 को। 29 को कंपल्सरी नहीं होती वैसे, अगर 31 का मंथ होता है तब बनती है, अदरवाइज हमारी 14 बैचेस बनती है। ठीक है, बट कभी कभी अगर 31 का मंथ है तो हमारी 15 भी बन जाती है, मंथ के अंदर 15 बैचेस बनती है। तो ये उसकी डेटिस है, डेट है, तो आपको ये डेट आप इसको लिख लो। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो भी बैचेस है वो कब क्रिएट होती हैं। अगर आपको पता होगा तभी तो आप सामने वाले को बता पाओगे ना। ठीक है,
अभी हम चलते हैं वेबिनार एंड होस्ट नेम, मतलब जो वेबिनार होते हैं और उसके होस्ट होते हैं उनके क्या नाम है, कौन से वेबिनार होते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। फिर मैं आपको ना जो भी सिस्टम वर्किंग है वो लिख कर बताऊंगी, मैंने राइट डाउन कर रखा है, उसके ऊपर आपको क्लियर करूंगी। ठीक है। तो जैसे हम फर्स्ट, हमारा अभी जनवरी स्टार्ट होने वाला है, तो जनवरी से लेते हैं 1 जनवरी को हमारी जो फर्स्ट मतलब 1 तारीख होती है उसको पीपीटी होती है, जिसको करते हैं हमारे लक्ष्मण सर। ठीक है, लक्ष्मण कुमार सर करते हैं। देन वो क्या है, वो सीनियर मैनेजर पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तभी आप अपने सामने वाले पर्सन की हाई, अपने सामने वाले पर्सन को हाई बना पाओगे अपने सीनियर की। ठीक है। लक्ष्मण सर पीपीटी करते हैं और वो सीनियर मैनेजर पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है। एंड 2 जनवरी को हमारा डे 1 होता है। ठीक है, जिसके अंदर प्रोफाइल नॉलेज है, या फिर आप बीओपी भी बोल सकते हैं, जो अंजना ठाकुर मैम करते हैं। ठीक है। और अंजना मैम कौन से लेवल पे वर्क कर रहे हैं, अंजना मैम वर्क कर रहे हैं सोरिंग मैनेजर लेवल पे। ओके। देन उसके बाद होता है हमारा प्रोडक्ट सेशन, जिसको कि मनप्रीत सर करते हैं, और वो भी सीनियर मैनेजर पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है। एंड 3 जनवरी को हमारा डे 3 होता है, जिसके अंदर मार्केटिंग प्लान होता है, जो जहान शेख सर करते हैं। ठीक है, वो भी सीनियर मैनेजर हैं। ठीक है। एंड 4 जनवरी को होता है हमारा डे 3, उसके अंदर होता है हमारा क्लैरिटी सेशन। वैसे तो 2 सेशन हमारे होते हैं यहाँ पे, एक क्लैरिटी सेशन हमारा होता है वहां पे। ठीक है, जिसके 3 होस्ट रहते हैं, लक्ष्मण कुमार सर रहते हैं, विनी कौशल सर रहते हैं, देन अंजना मैम रहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे जो भी है वेबिनार्स के नेम्स हैं और होस्ट के नेम्स हैं, जो ये सेशन कंडक्ट करते हैं। तो आप एक बार लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लिया आपने? लिख लिया आप सभी ने होस्ट और सेशन के नेम? ठीक है, अभी मैं आपको डायरी पेन पे शो करती हूँ कि आपका जो भी सिस्टम वर्किंग कैसे काम करता है, क्योंकि ऐसे पीपीटी में आपको वो समझ में नहीं आएगा। वैसे मैंने सोचा था कि पीपीटी क्रिएट करूँ, बट वो आपको समझ में नहीं आता, उसके अंदर काफी जो भी है खिचड़ी सी हो जाती है, तो इसलिए मैं आपको लिख कर बताऊंगी, मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं। तो वो आपको मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी, तो साथ साथ आप लिखते जाना उसको। ठीक है। जस्ट वेट, मैं बैक कैमरा शो करती हूँ। बैक कैमरा शो हो रहेगा इस आपको? ओके। ठीक है। तो सिस्टम वर्किंग की हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मंथ के अंदर हमारे 15 बैचेस क्रिएट होते हैं। क्लियर है स्क्रीन? थम्स अप का मैसेज कर दो अगर क्लियर है। ओके। ठीक है। ठीक है, तो ये सारी डेट्स हैं जिसपे हमारे जो भी है नए बैचेस क्रिएट होते हैं। मतलब जो भी हमारे हम पर्सन को इनवाइट करते हैं, तो इन बैचेस पे हम कॉलिंग करते हैं, इन पे हम इनवाइट करते हैं पर्सन को। ठीक है। और पीपीटी को हम बोल सकते हैं न्यू इनवाइटिंग वेबिनार भी बोल सकते हैं, जहाँ पे हमारे न्यू पर्सन्स आते हैं हमारे पास, उनको हम इनवाइट करते हैं अपने बिजनेस के लिए, उनको अपन बिजनेस शो करते हैं। ठीक है, इन डेट्स के ऊपर। तो देखो, जो हमारी बैच 1 होती है ना, वो 1 तारीख को बनती है, हम 1 जनवरी पकड़ते हैं यहाँ पे। क्लियर नहीं है? क्लियर नहीं है गाइस क्या? क्लियर नहीं है क्या? 1 मिनट। अभी क्लियर है? ओके, आई थिंक अभी क्लियर है ना? जिन्होंने वीडियो ऑन कर रखी है वो थम्स अप का या कोई रिएक्ट कर दो, क्लियर है या नहीं है। ओके ओके, ठीक है। ठीक है। तो इन डेटेड्स पे हमारी बैचेस बनती है, और बैच 1 हमारी बनती है 1 जनवरी को। 1 जनवरी पकड़ते हैं, 1 तारीख को हमारी जो भी है बैच 1 बनती है।
क्रिएट होती है। ठीक है। और बैच वन जो हमारी बनती है वो 1 जनवरी को होती है। उसके अंदर सबसे पहला वेबिनार होता है 6 PM, जिसको हम बोलते हैं न्यू इनवाइटिंग वेबिनार, जिसपे हम नए पर्सन को इनवाइट करते हैं अपना बिजनेस शो करने के लिए। ठीक है। उसको हम पीपीटी बोलते हैं। ठीक है, या आप उसको न्यू इनवाइटिंग वेबिनार भी बोल सकते हो। ठीक है। और वो कौन करते हैं? वो करते हैं लक्ष्मण कुमार सर। ठीक है, वो लक्ष्मण सर करते हैं पीपीटी हमारी। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा 2 जनवरी को होता है हमारा जो बैच वन है ना, उसका होता है डे 2। सॉरी, डे 1 होता है, जो हमारी बैच वन होती है उसका डे 1 होता है। ठीक है। और उसके ऊपर सबसे पहला हमारा जो सेशन होता है वो 4 PM रहता है। ठीक है, प्रोफाइल नॉलेज का। आप इसको बीओपी भी बोल सकते हो, प्रोफाइल भी बोल सकते हो। ठीक है। और प्रोफाइल नॉलेज करते हैं हमारे अंजना ठाकुर मैम। ओके। अंजना मैम हमारे प्रोफाइल नॉलेज करते हैं। एंड डे 1 को भी हमारा जो भी है दूसरा सेशन रहता है वो 7 PM रहता है प्रोडक्ट नॉलेज का, जिसको करते हैं मनप्रीत सर। ओके। एंड अभी हमारा जो भी है 3 जनवरी को यहाँ पे होगा हमारा जो हमारा फर्स्ट बैच बना था ना, उसका होगा डे 2। ठीक है। डे 2 पे देखो हमारे 2 सेशन रहते हैं। एक रहता है 2 PM पे, मुझे नहीं पता जैसे विशाली मैम की टीम भी है, अमन सर की है, वो किस टाइम पे करते हैं, बट हमारा 2 बजे रहता है डाउट सेशन। ठीक है। तो आपके मैनेजर भी करते होंगे। वो टाइमिंग अलग हो सकती है, कोई 1 बजे करता है, कोई 2 बजे करता है, कोई 4 बजे करता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग वहां पे लिख लेना। ठीक है। वो डाउट सेशन रहता है जहाँ पे जो भी आपके नए पर्सन आते हैं उनके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, और भी एक वो मैनेजर अप्लाई करता है। कोई भी आपका मैनेजर अप्लाई है, चाहे वो अमन सर है, विशाली मैम है, वो करते होंगे तो आप उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। हमारे दीपक सर करते हैं तो हम दीपक सर का लिखेंगे। तो वो एक मैनेजर अप्लाई करता है। ओके। देन फिर देखो यहाँ पे 3 तारीख है। आप देखो कि 3 तारीख को हमारा बैचेस भी क्रिएट होगा नया। ठीक है। तो हमारी अगेन यहाँ पे पीपीटी बनेगी। बैच 2 क्रिएट होगा हमारा 6 PM पे। ठीक है। बैच 2 6 PM पे क्रिएट होगा, जिसके अंदर पीपीटी होगी जो कि हमारे लक्ष्मण सर करेंगे। क्लियर हो रहा है ना गाइस? ठीक है। एंड फिर 4 तारीख को देखो हमारा जो डे 1 हुआ था, जो डे 1 हमारा बैच 1 चल रहा था। ठीक है। बैच 1 का बैच 2 होगा ना हमारा, उसका होगा यहाँ पे हमारा डे 3 क्लैरिटी सेशन। एक मिनट। तो सॉरी गाइस, अभी तो बैकग्राउंड से मेरी वॉइस तो नहीं आ रही? ठीक है। ठीक है। 4 तारीख को देखो हमारा यहाँ पे होगा 1 PM सेशन। आप लोग लिख रहे हो ना? क्लियर तो हो रहा है ना आपको? आप तो ऐसे चेहरे बना के बैठे हो जहां पे मुझे लग रहा है क्लियर नहीं हो रहा। हो रहा है ना? ठीक है। ठीक है। देखो 3 तारीख को हमारा जो नया बैच बना था ना, तो 4 तारीख को उसकी होगी यहाँ पे पीपीटी। सॉरी, मैं जो इसका 7 बजे बताना भूल गई आपको। ठीक है। बैच 1 का यहाँ पे देखो हमारा जो 3 तारीख को होगा ना, बनेगी हमारे। एक 7 PM को बनेगा मार्केटिंग प्लान, जो कि जहां सर करते हैं, वो मार्केटिंग प्लान के बारे में बताते हैं। ठीक है। और उसी दिन हमारी पीपीटी भी होती है, जो कि सेकंड बैच हमारा बनता है, लक्ष्मण सर करते हैं। एंड फिर 4 तारीख को देखो हमारा जो हमारा सेकंड बैच बना था ना, उसके लिए होगा 4 PM प्रोफाइल नॉलेज अंजना मैम का, और 7 PM होगा प्रोडक्ट नॉलेज मनप्रीत सर का। ठीक है। एंड जो हमारा फर्स्ट बैच था ना, जो फर्स्ट बैच हमारा बना था, उसका यहाँ पे होगा देखो 1 PM क्लैरिटी सेशन, जिसके अंदर को 1 PM के अंदर जो हमारे होस्ट आने वाले हैं वो लक्ष्मण सर होंगे, विनय सर होंगे, देन अंजना मैम होंगे। ठीक है। ये तीनों को जो भी हमारा लास्ट फाइनल सेशन रहता है क्लैरिटी सेशन, ये होगा हमारा। ठीक है। देन उसके बाद 5 तारीख को, ठीक है, होगा हमारा 2 PM डाउट सेशन, और 7 PM मार्केटिंग प्लान जहां सर का। ठीक है, बैच 2 वालों के लिए। ठीक है। लिखा है ना, बैच 2 वालों के लिए होगा हमारा 2 PM सेशन और 7 PM। ठीक है। बट यहाँ देखो, यहाँ पे अगेन 5 तारीख आ रही है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा बैच बनेगा? तीसरा बैच बनेगा। तीसरा बैच हमारा बनेगा जिसके पीपीटी हमारी होगी, लक्ष्मण सर करेंगे,
ठीक है। बट यहाँ पे एक सेशन और स्टार्ट हो जाएगा हमारा, जो कि 9 PM सेशन है, जो कि एक मैनेजर करता है। एक मैनेजर अब पर्सन करते हैं नोबस के लिए, आपके जो पार्टनर होते हैं जिनके 4 सेशन कंप्लीट हो जाते हैं। और ये सेशन आपको सिर्फ किनको लगवाना है, बैच 1 वाले लोगों को लगवाना है, जिन्हों के सारे सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, उनको लगवाना है आपको, जो अभी चल रहे हैं ना आपके पर्सन बैच 2 के, जिनका मार्केटिंग प्लान चल रहा है या फिर प्रोडक्शन, उनको नहीं लगवाना। ठीक है, चुके बैच 1 वालों के लिए। फिर 6 जनवरी को 4 PM लगवाना है अगेन यहाँ पे, जो आपके बैच 3 के पर्सन चल रहे हैं ना, उनके लिए प्रोफाइल नॉलेज होगा अंजना मैम का। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर जब आप उसको प्रैक्टिकल में करोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा। बट अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। ठीक है, अभी देखो बैच 2 का हमारा यहाँ पे 3rd डे होगा अगेन, जहाँ पे विनय सर और अंजना मैम की तरफ से। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे 7 तारीख को फिर से होगा 2 PM सेशन, डाउट सेशन, और 7 PM मार्केटिंग प्लान सेशन। ठीक है, ये होगा बैच 3 वालों के लिए। जिन 3 वालों का आपने प्रोडक्ट सेशन लगवा दिया, प्रोफाइल लगवा दिया, उनके लिए होगा ये 2 PM एंड 7 PM मार्केटिंग प्लान और डाउट सेशन। ठीक है, बट 7 तारीख है अगेन हमारी यहाँ पे बनेगी बैच नंबर 4। ठीक है, 6 PM पे, जो कि लक्ष्मण सर करने वाले हैं। ठीक है, और 9 PM सेशन रहेगा बैच 1 वालों के लिए, जिनका कंप्लीट हो चुका है, और बैच 2 वालों का भी कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। तो बैच 1 और बैच 2 को आपको लगवाना है रात को 9 PM सेशन। ठीक है, जो मैनेजर अब करते हैं। क्लियर है। उसके बाद होगा हमारा 8 तारीख को फिर से सेशन होगा, जो हमारी नई बैच नंबर 4 के लिए होगा। 4 PM सेशन प्रोफाइल नॉलेज का बाय अंजना ठाकुर में। ये किसका माइक कौन है? सो सॉरी गाइस, पता नहीं किसका माइक ऑन था। ठीक है, 8 तारीख को हमारा बनेगा बैच 4 के लिए होगा डे 1 4 PM सेशन अंजना मैम का, और 7 PM सेशन मनप्रीत सर का। ठीक है, और जो 3rd बैच हमारा चल रहा है उसका होगा डे 3। ठीक है, उसके अंदर हमारा 1 PM सेशन उनका रहेगा, क्लैरिटी सेशन, जो लक्ष्मण सर, अंजना मैम एंड विनय सर का। आपको 15 बैच कंप्लीट करवाने हैं। थोड़ा सा भी आपको एक कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट जब उसको प्रैक्टिकल में करने लग जाओगे ना, तब आपको इजी लगेगा। ठीक है, लिख लिया आपने? लिख लिया? अच्छा, समझ में आया? ये फिर थोड़ा सा खिचड़ी सी लगी? अगेन क्लियर करूं? बोल रही हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा है, बट जब आप इसको करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। पहले हम ना थोड़े से इन बैच को समझ लेते हैं। जो हमारा चलता है ना बैच 1, उसी को समझते हैं अकेले को, ज्यादा खिचड़ी नहीं करती। ठीक है, देखो 1 तारीख को हमारा बैच 1 बनता है, जिसके अंदर हमारा 6 PM वेबिनार होता है, जो कि लक्ष्मण सर करते हैं। ठीक है, फिर 2 तारीख को हमारा होता है डे 1। डे 1 नेक्स्ट डे होता है, जब हम फॉलो अप ले लेते हैं, पर्सन इंटरेस्ट आ जाता है, तो उसको हमारा डे 1 बोलते हैं। ठीक है, जो 2 तारीख को होता है। और डे 2 को हमारे 2 सेशन रहते हैं। एक रहता है 4 PM प्रोफाइल नॉलेज का, जो अंजना मैम करते हैं। ठीक है, एक रहता है 7 PM प्रोडक्ट नॉलेज का, जो मनप्रीत सर करते हैं। ओके, देन उसके बाद हमारा जो कि है डे 3 शुरू होता है 3 तारीख को, जिसके अंदर हमारा एक डाउट सेशन रहता है। जो भी आपके टाइम, जो भी आपके मैनेजर जिस भी टाइम करते हैं, आप वो लिख लेना। ठीक है, वो डाउट सेशन रहता है। एंड 7 PM रहता है हमारा मार्केटिंग प्लान, जो कि जहान सर करते हैं। ठीक है, क्लियर है। डे 2 पे हमारे 2 सेशन होते हैं। डे 1 पे होता है प्रोफाइल नॉलेज का और प्रोडक्ट नॉलेज का। ठीक है, एंड डे 2 पे होते हैं डाउट सेशन एंड मार्केटिंग प्लान। एंड डे 3 पे होते हैं हमारे, 4 तारीख को होगा डे 3 क्लैरिटी सेशन, जहाँ पे वो 1 बजे वाला सेशन अटेंड करेंगे। हमारे 3 होस्ट होंगे उसके अंदर, लक्ष्मण सर, विनय सर एंड अंजना मैम। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा रहने वाला है। डे 3 3 होते हैं हमारे, जिसके में पर्सन को चलाना होता है। डे 3 हमारा लास्ट होता है किसी भी पर्सन के लिए। तो ऐसे करते करते आपको हर बैच को फॉलो करना है, बट आपको देखना है, जैसे 3 तारीख आई तो आपका नया बैच बना, उसके अंदर आपको नए पर्सन के लिए कॉलिंग भी करनी है। ठीक है, और आपका 7 PM मार्केटिंग प्लान भी है, तो इस चीज के अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है,
ये आप जैसे जैसे करते जाओगे ना प्रैक्टिकली, तो वो आपको समझ में आता जाएगा। रिपीट करूं? ओके, ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो ये डेट से हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को पता है, तो हमारा बैच 1 बनता है 1 तारीख को। 1 तारीख को हमारा बैच बना, जिसके अंदर 6 PM हमारा वेबिनार होता है, जिसको हम पीपीटी बोलते हैं, जो कि लक्ष्मण कुमार सर होस्ट करते हैं। वहां पे लक्ष्मण सर आप नए पर्सन के लिए मीटिंग रखते हैं, उनको 4 आवर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद जो भी पर्सन इंटरेस्ट रहता है आपके पास BYD 50 का मैसेज ड्रॉप कर देता है। ठीक है, आप उसका फॉलो लेते हो। अगले दिन उसका होता है डे 1। 2 तारीख को उस पर्सन की हम लगवाएंगे डे 1 की मीटिंग, जो कि 4 PM के ऊपर उसकी डे 1 की मतलब डे 1 की मीटिंग होगी फर्स्ट हमारी प्रोफाइल की, जो कि अंजना मैम करते हैं। एंड डे 1 पे हमारी दूसरी मीटिंग होगी, 7 बजे होगी, वो प्रोडक्ट नॉलेज की होगी, जिसको कि मनप्रीत सर करते हैं। ठीक है, क्लियर है? एंड फिर हमारा आ जाता है डे 2। 3 तारीख को हमारा डे 2 आएगा, जिसके अंदर हम उसको 2 मीटिंग लगवाएंगे बैच 1 वालों को। ठीक है, एक तो होगा हमारा डाउट सेशन, जिस भी टाइम आपके मैनेजर अप्लाई करते हैं उस टाइम आप लिख सकते हो, उस टाइम आप उसको लगवा सकते हो। एंड फिर 7 PM हमारा होगा मार्केटिंग प्लान, जो कि जहां सर करते हैं, मार्केटिंग प्लान के बारे में उनको बताते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे 3 तारीख भी आ रही है, और 3 तारीख को हमारा बैच बनेगा 2। 2 नंबर बैच हमारा बनेगा, जिसके अंदर हम 6 PM पीपीटी लगवाएंगे, लक्ष्मण सर उनको वहां पे गाइड करेंगे। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम डेट 4 तारीख पे। ठीक है, वहां पे देखो, वहां पे भी जो हमारा बैच 2 बना है ना, उसके लिए भी होंगे 2 सेशन, क्योंकि उनका तो डे 1 होगा ना। 4 PM प्रोफाइल को भी लगाएंगे वो, और 7 PM प्रोडक्ट को भी लगाएंगे। ठीक है, वो बैच नंबर 2 वालों के लिए है। ठीक है, और जो हमारा बैच 1 चल रहा था ना, उसके लिए वहां पे होगा 1 PM क्लैरिटी सेशन, जो कि हमारे 3 होस्ट वहां पे करते हैं, लक्ष्मण सर, विनय सर एंड अंजना मैम। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना, बैच 1 वालों के लिए, बैच 2 वालों के लिए। तो ये चीज आपको उनको सीरियल्स वाइज लगवानी है। ठीक है, अभी देखो, आपने लगवा दिया उनको। अभी 5 तारीख पे आ जाते हैं। 5 तारीख को आपको जो आपका बैच बना था ना नया, उसका होगा बैच 2 का डे 2। ठीक है, जहाँ पे उनको डाउट सेशन आप लगवाओगे, एंड आप उनको मार्केटिंग प्लान लाओगे जहां सर का। ठीक है, बैच 2 वालों के ध्यान रखना है, इस चीज को बैच 2 वालों को लगवाना है आपको, उनको नहीं लगवाना जो जिनको आप लगवा चुके हो, बैच 2 वालों का ये लगेगा। ठीक है, और उसके बाद 5 तारीख को हमारा बैच नंबर 3 भी क्रिएट होगा। 2 वालों का तो आपने डे 1, उनका डे 2 लगवा दिया, डे 2 चल रहा है उनका, बट यहाँ पे हमारा तीसरा बैच भी क्रिएट हो गया। ठीक है, जो लक्ष्मण सर कर रहे हैं। उसके बाद 9 PM सेशन भी यहाँ से कंडक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिस भी पर्सन ने अपने सारे 3 दिन की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बैच 1 वालों का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो उनको आपको 9 PM सेशन के अंदर भी बिठाना है। ठीक है, उसके बाद 6 तारीख को हमारा 4 PM सेशन होगा, 7 PM सेशन होगा बैच 3 वालों के लिए, जिनका 5 तारीख को बैच जिन्होंने पीपीटी अटेंड की थी। ठीक है, उनका डे 1 होगा। उनको हम 4 PM और 7 PM पे लगवाएंगे प्रोफाइल नॉलेज और प्रोडक्ट नॉलेज। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे देखो, बैच 2 का डे 3 है, जहाँ पे उनको 1 PM सेशन मिलेगा, क्लैरिटी सेशन, लक्ष्मण सर, अंजना मैम और विनय सर का। ओके, एंड उसके बाद आ जाता है हमारा 7 तारीख। 7 तारीख को भी देखो, हमारे जो बैच 3 वाले हैं उनका डे 2 होगा। ठीक है, 7 PM और 2 PM पे हम उनको सेशन लगवाने हैं, डाउट सेशन और मार्केटिंग प्लान जहां सर का। ठीक है, और यहाँ पे देखो 7 तारीख को हमारी नई बैच भी बन रही है, बैच नंबर 4 हमारी क्रिएट हो रही है यहाँ पे 7 तारीख को। ठीक है, पीपीटी उस दिन पीपीटी भी होगी, आपको पीपीटी के लिए भी कॉलिंग करनी है, जो कि लक्ष्मण सर करेंगे। और साथ के साथ आपको 9 PM सेशन लगवाने हैं बैच 1 वालों को और बैच 2 वालों को। ठीक है, इनको आपको यहाँ पे जो भी है 9 PM सेशन लगवाने हैं। उसके बाद 8 तारीख को देखो, हमारा जो भी ये बना था ना बैच 4, उसके भी हमारा फर्स्ट डे होगा। 4 PM पे प्रोफाइल नॉलेज रहेगा, और 7 PM पे रहेगा प्रोडक्ट नॉलेज। ठीक है, एंड बैच 3 जो हमारा बना था, उसका उस दिन होगा डे 3। ठीक है, क्लैरिटी सेशन रहेगा लक्ष्मण सर, अंजना मैम और विनय सर का। तो ऐसे करते करते आपको सारे बैचेस को कंप्लीट करवाना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 1 मिनट।
तो हाँ जी गाइस, क्लियर हुआ आपको सिस्टम वर्किंग कैसे काम करता है? पुरानों को तो वैसे क्लियर हो चुका होगा, बट जो नए पर्सन है उनको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। कोई बात नहीं है। ठीक है, जब जैसे जैसे आप काम करते जाओगे ना, आपको वो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी और आपका प्लान भी आपको बताता जाएगा उसके साथ साथ। ठीक है। तो इस तरह से आप हमारा सिस्टम काम करता है। सिस्टम वर्किंग काम करता है। ये तो था हमारा, जो नए पर्सन आते हैं, नोबल्स आते हैं, उनके लिए था। बट जो एएस है उनकी क्या काम है? उनके लिए कौन से सेशन इंपॉर्टेंट है? ठीक है। उनके लिए सबसे पहले लिखिए 10, जो हमारा 10:30 पे मॉर्निंग मीटिंग होती है वो इंपॉर्टेंट है, वो उनको अटेंड करनी है डेली। मॉर्निंग मीटिंग मिस नहीं करनी है आप सभी को, जो एएस है, जो कि 10:30 पे होती है, वो आपको डेली रेगुलर लेनी है। ठीक है। उसके बाद देखो, अगर आप पॉसिबिलिटी है आपके पास फ्री रहती है, तो आप जो सेशंस में इनको बिठा रहे हो ना अपने नोबल्स को, आप उनमें भी खुद बैठो। उनकी भी आपको थोड़ी सी नॉलेज होती रहेगी, आप सामने वाले को इजी वे में बता पाओगे। ठीक है। एंड सेकंड, आप अगर नहीं भी आपके पास टाइम है, आपके पास पर्सन ज्यादा है, तो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन है तो। ठीक है। एंड दूसरा, आपको लेनी है 9 PM की मीटिंग। जो हमारी 9 PM रहती है ना नाइट में, जो एक मैनेजर अबव करता है मीटिंग, उसके अंदर आपको बैठना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आप सीखते हो स्टोरी टेलिंग। ठीक है। अगर आपका स्टोरी टेलिंग यहाँ पे परफेक्ट होगा, मजबूत मतलब मजबूत होगा, तो आपकी क्लोजिंग भी अच्छी आएगी। तो इसीलिए आपको उस मीटिंग के अंदर भी बैठना है, क्योंकि उसके अंदर जो भी आपका मैनेजर होता है ना, वो अपनी जर्नी बताता है कि उसने कैसे स्टार्ट किया था। क्या पता जो आपका नोबस है उससे रिलेट कर जाए। ठीक है। अगर आप भी उसको तभी बता पाओगे ना जब आपने वो अटेंड की होगी। तो इसलिए वो मीटिंग आपको भी अटेंड करनी है, ताकि सामने वाले से आप फॉलो लो। और कोई भी आपको ऐसा पर्सन मिल जाता है जो उनसे रिलेट कर रहा है, आप किसी भी मैनेजर से, तो आप उनकी स्टोरी उनको बता सकते हो कि मेरी टीम के अंदर वैसे हैं। कोई स्टूडेंट आप विशाली मैम के साथ कनेक्ट कर सकते हो, कोई हाउस वाइफ है पूजा मैम के साथ कर सकते हो, है ना। तो ऐसे कोई जॉब पर्सन है, आप किसी भी जो भी मैनेजर की आपने सुनी है उसके साथ आप उनको रिलेट कर सकते हो। तो इसलिए आपको 10:30 की और 9 PM की मीटिंग आपको मिस नहीं करनी, वो आपको डेली लगानी है एक एएस को। ठीक है। बाकी जो नाइट में अगर आपका सीनियर रखता है कोई पर्सनल मीटिंग, जैसे हमारी चलती है, तो आप वो लगाओ। ठीक है। जैसे हमारी 10 बजे चलती है, तो आपकी जिस भी टाइम चलती है, आपके जो मैनेजर हैं या फिर आपकी अपलाइन अगर मीटिंग करती है, तो आपको वो भी जरूर से लगानी चाहिए। ठीक है। तो क्लियर है सभी को? हाँ जी, क्लियर हुआ। कैमरे से ऑफ हो गए। बोरिंग तो नहीं लगा? थोड़ा सा मैं भी नर्वस थी, फर्स्ट टाइम मीटिंग की है। वैसे तो मैं अपनी टीम की करती रहती हूँ, बट इतने सारे लोगों देख के होता है ना, बंदा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तो इसलिए कहीं मिस्टेक हुई होगी तो मुझे आई एम सो सॉरी इसके लिए। ठीक है। बट आपको क्लियर होनी चाहिए ना? क्लियर हुई या नहीं हुई? जिनकी कैमरा ऑफ है लगता है उनको तो बोरिंग लगी है, वो तो पता नहीं कहाँ है कैमरा ऑफ कर कर। हाँ जी गाइस, कैसी लगी मीटिंग? आपको समझ में आया? क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए ये। चलो बढ़िया, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। 3 टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है। माइंडसेट आपको पता है, आपको ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करना है। ठीक है। ठीक है। ग्रोथ माइंडसेट आपको काम करना है, आपका माइंडसेट हमेशा ग्रोथ की तरफ होना चाहिए। ठीक है। आपको ग्रोथ के ऊपर काम करना है, कभी भी आपको फिक्स माइंडसेट के साथ काम नहीं करना है, क्योंकि फिक्स माइंडसेट ऐसा होता है वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। ओके, थैंक यू। ठीक है। फिक्स माइंडसेट आपको वहीं के वहीं, आपको जहां आप हो ना वहीं के वहीं आपको रोके रखता है। बट एक ग्रोथ माइंडसेट है वो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। तो इसलिए आपको हमेशा जो भी है ग्रोथ माइंडसेट चलना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आपको गोल सेटिंग की है, तो गोल आपको ऐसे बनाने हैं जो स्पेसिफिक हो। ठीक है। स्मार्ट गोल आपको बनाने हैं जिनको आप अचीव कर सको। ठीक है। उसके बाद सिस्टम वर्किंग के ऊपर हमने बात की है। तो सिस्टम वर्क हमारा ऐसे काम करता है, तो उसके पहले तो आपको हमारे जो वेबिनार होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारे वेबिनार कौन से हैं, उनकी क्या नेम है। देन जो होस्ट है वो जो करने वाले हैं उनके नाम क्या है। देन उनका सबसे बड़ा उस लेवल पे वो वर्क करता है। ठीक है। एक टॉपिक हमारा और था रिजेक्शन के ऊपर। देखो, रिजेक्शन हमें बहुत आती है। ठीक है। जैसे आप कॉलिंग करने बैठोगे, पर्सन वहां भी बोल जाता है आपको कि मैंने तो फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया था, मुझे नहीं करना ये काम, गलती से भर दिया था, बच्चों ने फिल कर दिया था। ठीक है। तो वो सारी रिजेक्शन है, हमारा रिजेक्शन ना हमारा पार्ट है लाइफ के अंदर। अगर आपके पास रिजेक्शन ही नहीं आएगी,
तो आप उनसे सीखोगे कैसे? खुद को इम्प्रूव कैसे करोगे? वो आपको सिखाने ही आती हैं। तो रिजेक्शन से कभी भी हमें भागना नहीं चाहिए, ठीक है? स्टार्टिंग में रिजेक्शन आती है हमें, पोलो के ऊपर भी काफ़ी रिजेक्शंस आती हैं, बहुत सारे पर्सन मुँह पे मना कर जाते हैं, कुछ मिसबिहेव भी करते हैं पर्सन कॉलिंग करने टाइम, ठीक है? वो हमारे एक आप ना वर्क का पार्ट ही समझो, जो कि हमें सिखा रहे हैं। तो कभी भी ना रिजेक्शन अगर आपको आ रही है, तो उनसे हमें भागना नहीं चाहिए, उनको फेस करना चाहिए क्योंकि ना ये रिजेक्शन आ भी आपको इसलिए रही है, ताकि आप मजबूत हो सको। आप मजबूती के साथ काम कर सको, आप आगे बढ़ सको क्योंकि अगर आपको रिजेक्शन नहीं आएँगे, मान के चलो आपका जो बिज़नेस है वो स्मूथली चल रहा है, आपको कोई रिजेक्शन नहीं आ रही, तो क्या लगता है, कल को अगर आपकी टीम में आ गया कोई पर्सन, उसको भर-भर के रिजेक्शन आ रही हैं, तो आप उसको क्लियर कर पाओगे? ठीक है, वो बोलेगी मैम पर्सन ऐसे बोलते हैं कि फॉरएवर तो नहीं है ना? पर्सन ऐसे बोलते हैं कि मैम मेरे बच्चे ने फॉर्म फिल कर दिया, तो आप उनको क्या बताओगे? तो इसलिए रिजेक्शन से कभी आपको भागना नहीं चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डट के सामना करना चाहिए। क्योंकि ये आपको सिखाने आ रही है, आपको प्रिपेयर कर रही हैं, ताकि आप अपनी टीम को आगे गाइड कर पाओ उनके रिगार्डिंग, ठीक है? तो रिजेक्शन से भी कभी भी आपको हारना नहीं है, बल्कि अगर आपको रिजेक्शन आ रही है, तो आप लकी समझो कि आपको वो रिजेक्शन आ रही है। क्योंकि अगर आपको रिजेक्शन आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप आगे बढ़ रहे हो। आप बहुत ज़्यादा करीब हो अपनी सक्सेस के, अपने गोल के। ठीक है? तो जितनी भी आपको रिजेक्शन आ रही है, तो उसको आने दो, उसको हैंडल करो अपने वे से। इसे आप उसको हैंडल करना सीख जाओगे। अगर आपको एक बार रिजेक्शन हैंडल करना आ गया, तो ऑब्वियसली आप दूसरों को भी सिखा पाओगे। आपकी टीम में ज़्यादा लीडर क्रिएट होंगे, आपको ज़्यादा सीसी पड़ेगा। ठीक है? तो कभी भी रिजेक्शन से हमें हारना नहीं है, भागना नहीं है। क्योंकि रिजेक्शन उसी पर्सन को आती है, जिसको लाइफ़ के अंदर कुछ बड़ा करना होता है। ठीक है? क्योंकि जो पर्सन होता है ना जिसको आसान लाइफ़ चाहिए, वो तो फॉरएवर के अंदर आता ही नहीं है, वो स्टार्टिंग में ही चला जाता है। बट जो रिजेक्शन खाने के बाद भी यहाँ पे खड़ा है, तो पर्सन होता है मजबूत, उसको लाइफ़ के अंदर कुछ करना होता है, और उसको फॉरएवर भर-भर कर देती भी है। ठीक है? तो इसलिए रिजेक्शन से कभी भी आप पीछे मत हटो। अगर आ रही है कोई बात नहीं, उसको मुस्कुराते हुए आप झेलो, उनको फेस करना सीखो। ठीक है? अभी थोड़ा-सा पर्सन कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, उनका क्या सोचूँ मैं? उनको समझ में आया, नहीं आया? वो इम्प्लीमेंट करने वाले, नहीं करने वाले। अभी हमारा जो भी मंथ स्टार्ट होने वाला है, नया साल स्टार्ट होने वाला है 1 जनवरी से, नया मंथ स्टार्ट होने वाला है। यानी कि आपको नए गोल भी वहाँ पे बनाने होंगे अपने, 2026 की आपको गोल सेटिंग करनी होगी। ठीक है? अगर आप इस तरह से करते हो गोल सेटिंग, तो ऑब्वियसली आप अचीव कर सकोगे उनको। ठीक है? बट अगर आपने उसको लिखा होगा, जो मैंने आपको सिखा कर गई हूँ मैं, 1 से डेढ़ जो भी हमारा हुआ है, 1 से सवा घंटा, उसके अंदर अगर आपने उसको लिखा होगा, तो बिल्कुल आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। बट अगर आपने लिखा ही नहीं होगा, तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो लिखना बहुत ज़रूरी है आपको उस चीज़ को। अच्छी बात है, इम्प्लीमेंट करना भी चाहिए, और जो भी इम्प्लीमेंट करेगा उसको ज़रूर से रिज़ल्ट आएँगे, ठीक है? और तो मेरी तो यही विश है कि आप जो भी गोल बनाओ 2026 में वो पूरा हो। सभी के सभी यहाँ पे सुपरवाइज़र, मैनेजर, एएम बनकर निकले, ठीक है? हमारी वीवाईडी है वो और भी ग्रो करे, ठीक है? तो मेरी तरफ से गाइस इतना था, थैंक यू सो मच मुझे इतने टाइम तक सुनने के लिए और पेशेंटली अपने नोट्स वगैरह बनाने के लिए, और उसको इम्प्लीमेंट भी करना जो भी आपने कॉपीज़ में लिखा है। जिन्होंने लिखा है एटलीस्ट वो तो, जिन्होंने नहीं लिखा उनका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? वो तो आएँगे ऐसे और चले जाएँगे। बट जो सीरियस है अपने काम के लिए वो उस पे ज़रूर से काम करना, ओके? बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, मेरी तरफ से इतना था, एंड आप कीजिए अपना खाना, जो भी जिन्होंने रह गया, काफ़ी लेट हो चुका है, ठीक है? जिनकी मीटिंग्स है अभी पर्सनल, वो मीटिंग अटेंड कीजिए, जिनका खाना बनाना है वो खाना बनाइए, ओके? ओके गाइस, गुड नाइट।